जो न्यायिक अधिकारी गण है इनका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे प्रति, और इनका दुर्व्यवहार डे बाय डे इनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इस तरह संघर्ष नहीं करेंगे, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। इसीलिए हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इनको सुधरना पड़ेगा। आज ये हड़ताल करने किस मामले के मुद्दों को लेकर? जी जय श्री राम। सबसे पहले मीडिया को थैंक्स बोलती हूँ कि सारी जनता की हमारी जो भी आवाज़ होती है मीडिया ही पूरा भारत में, पूरा विश्व में इसको पहुँचाती है। तो देखिए जी, आज जो बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनके आह्वान पर यहाँ पर एक साइलेंट मोड पर जो ये धरना प्रदर्शन किया गया है न्यायिक अधिकारियों के अगेंस्ट। देखिए, जो हमारे यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता है वो क्या है कि जो जुडिशरी का जो बिहेवियर है उससे बहुत ही तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो एक रिस्पेक्टिव व्यवहार उनका नहीं रहा है एडवोकेट के प्रति। आप देखिए, जब इतना अधिवक्ताओं को इतना आक्रोश जुडिशरी पे है, तो आप सोचिए जब अधिवक्ताओं के साथ इतना बड़ा मिसबिहेवियर किया जा रहा है, तो सोचिए कि नॉर्मल क्लाइंट तो खड़ा भी नहीं हो सकता है। तो ये जो अधिवक्ताओं ने आवाज़ उठाई है, ये सिर्फ देखिए पर्टिकुलर हमने अपने लिए नहीं उठाई है। देखिए, अगर हमने लाइसेंस हमें मिला है, हमने इसके लिए स्टडी किया है, अगर अधिवक्ता समाज है तो वो किसके लिए? जनता के लिए है ना। तो हमने जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता के लिए, क्योंकि अगर हमारा काम क्या है, हम कोर्ट में तभी तो प्रेजेंट होते हैं कि जनता की आवाज़ को हम कोर्ट तक पहुंचाते हैं, एक अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना। नहीं तो अपना केस तो कोई भी लड़ सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। बट अधिवक्ता किस लिए हायर किया जाता है कि वो एक कानून का विद्वान होता है, ज्ञाता होता है। तो इसी के आह्वान पर उत्तराखंड में पूरा बार एसोसिएशन को क्या आदेशित किया गया था हमारे बार काउंसिल उत्तराखंड के द्वारा कि सभी जो हैं न्यायिक अधिकारियों का कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, कोई भी अपने कार्य सब पूर्णतः विरत रहेंगे। क्योंकि देखिए, बार और बेंच का जो रिलेशन होता है ना, वो एक बहुत रिस्पेक्टिव होता है ना। देखिए, क्योंकि हम में और उनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। वही एग्जाम पास करके वो लोग आते हैं, वही एग्जाम पास के हम आते हैं, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम का वो होता है कि वो एक एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और वो एक बेंच पर बैठ जाते हैं और हम लोग इधर ही रह जाते हैं ना। तो देखिए, अगर सभी जज बन जाएंगे तो फिर तो न्यायिक प्रक्रिया कैसे चलेगी ना, है ना। तो न्याय अधिवक्ता भी होने ज़रूरी है और न्यायाधीश तो होने हैं ही ज़रूरी था। देखिए, न्यायालय किससे चलेंगे? अधिवक्ता ही नहीं होगा तो न्यायालय कैसे चलेंगे, है ना। तो बार और बेंच का जो रिलेशन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमें ये एक ऐसी शुरुआत की गई है बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के द्वारा कि ये कोई, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम उनको कोई चैलेंज टाइप से कुछ नहीं है, सिर्फ एक अपनी आवाज़ को हमने उठाया है कि उनसे या रिक्वेस्ट के टाइप से कर लीजिए, या एक हमारा जो मनमुटाव हमारा उनके प्रति है कि वो सामंजस्य स्थापित हो जाए और हमारा उनका रिलेशन ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए, कोर्ट में अगर कोर्ट ऑफिसर की ही रिस्पेक्ट नहीं होगी तो न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, ना किसी को जस्टिस मिल पाएगा, ना किसी की सुनवाई हो पाएगी। तो ये है, इसी पे आप हमारी जो ऑडिटर मैडम है ये भी कहना चाहती हैं। जो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं उन पे क्या कहेंगे आप? कोर्ट के अंदर मुद्दे तो पेंडिंग हैं ही। 2014, 2008 से कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो मेरे पास भी हैं। अभी एक मुकदमा मार पिटाई का है। उसमें क्या होता है कि उसमें कह देते हैं जी अभियुक्त, मैं अभियुक्त की ओर से हूँ, और कह देते हैं कि अभियुक्त के समन जारी करो। तो मैंने जज साहब को बोला है, जज साहब आपने फाइल देखी कि इसमें सरकारी वकील ने, जो आपका कॉम्प्लेनेंट है उसकी गवाही होनी है सरकारी वकील की तरफ से, तो अभियुक्त को बार बार आप सम्मन दे रहे हैं और हम उनकी हाजिरी माफ़ी लगा रहे हैं और हम उपस्थित हैं। तो आप पहले पिछला वो तो देखिए। लेकिन वो चल रही है आगे, आपकी लोक अदालतें भी चल रही हैं, हर जगह ये हो रहा है जी सुलभ न्याय, सस्ता न्याय। हमें पता है कि कुछ चीज़ें सही भी हो रही हैं, कुछ गलत भी हो रही हैं, लेकिन अधिकतर गलत हो रही हैं। गलत क्या हो रही है कि हमारे जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार बहुत ज़रूरी है। नए बच्चे हैं, अगर मैं अपने बच्चे को आप करके उसे रिस्पेक्ट नहीं दूंगी तो उसका विकास कैसे होगा? अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारी इज्जत नहीं करेंगे, या हमारे जूनियर या नए बच्चों की इज्जत नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, प्यार से उनके साथ बिहेवियर नहीं करेंगे, तो उन बच्चों का विकास कैसे होगा? कैसे वो इस प्रोफेशन में आगे वो सोचेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो सूत्रधार वही है ना, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे सामने बैठा है। अगर वो हमारे हर काम में नुक्ताचीनी निकाले, हमको बोले तुमने देर, अपने आप तो इनका सुबह से शुरू होकर के 4:30 साढ़े 3 बजे अपना काम हो जाता है। अरे अधिवक्ता कहीं से थोड़ा लेट आ गया तो अधिवक्ता को सुनाना शुरू हो जाते हैं, एप्लीकेशन खारिज हो जाती है, ऊपर से कॉस्ट लगा दी जाती है। सबसे बड़ी दुख की बात एक और, आप ये देखिए, जो हमारा नैनीताल है, ठीक है, हाई कोर्ट, हमारा एक अधिवक्ता साथी की डेथ होती है तो हमारी कॉन्डोलेंस पहले 11 बजे होती थी। इन्होंने किसी तरह हमारा बेवकूफ़ बना के अंट संट करके वो 11 बजे की अब हम 3 बजे करते हैं।
मतलब इनका डंडा इतना पुरजोर हमारे ऊपर है कि हम एक अधिवक्ता साथी की मृत्यु पर उसके घर नहीं जा सकते हैं, उसकी डेड बॉडी में नहीं जा सकते हैं। और 3 बजे ऐसा वक्त है कि 3 बजे कोई शोक सभा होती है? ये इनका सब कुछ चलता आ रहा है। आज भी जो हम सुबह से यहाँ धरना प्रदर्शन बार काउंसिल के साथ और बार एसोसिएशन के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो हमने जो भी ज्ञापन इनको दिया, कोई भी न्यायिक अधिकारी हमारे जो बड़े हैं, हमारे जिला जज साहब हैं, वही यहाँ के हमारे भी भाई, हम तो ये कहते हैं तुम हमारे भी बड़े हो और सभी के बड़े हो, आपको आना चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री धाकर धामी जी ने हल्द्वानी में हाई कोर्ट का वो कर दिया है, उससे आप क्या संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, हल्द्वानी में होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी केस पे किसी दूसरे वकील को कर रही हूँ वहाँ पे, या मेरा भी हाई कोर्ट का रजिस्ट्रेशन है और मैं किसी मुकदमे को फाइट करने जाती हूँ, तो मैं यहाँ से ट्रेन में बैठ के आराम से हल्द्वानी मॉर्निंग में पहुँच सकती हूँ। ठीक है, वक्ताओं का ये भी कहना है कि देहरादून हाई कोर्ट बन जाए तो ज्यादा बेहतर। देखिए, हमारी बेंच की मांग थी, शनिवार की हड़ताल हम इसीलिए करते थे, बेंच होनी चाहिए, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है वो सारा काम करती हैं, सारा काम हमने किया, एंड में हाई कोर्ट चला गया, एक पन्ने की एप्लीकेशन लिखी जी, वहाँ से डिसाइड होके आ गया। काम तो हमारे लोअर कोर्ट के एडवोकेट करते हैं ना, सारी चीज़ें तो हम करते हैं ना, और फायदा वहाँ पे मिलता है। तो क्यों ना, अगर मैं 10 मुकदमे कर रही हूँ तो मेरे 10 मुकदमे होंगे, मैं अपने मुकदमों की पैरवी यहाँ से कर सकती हूँ। मुझे हाई कोर्ट जाने की जरूरत क्या है? तो सबसे पहले तो देहरादून में बने, क्योंकि ये देहरादून की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, कुछ तो अच्छा हो इस राजधानी के अंदर। तो यहाँ बेंच बने, हल्द्वानी में बन रही है, हम भी उसका भी स्वागत कर रहे हैं कि चलो वहाँ पे भी बन जा रही है, तो हमें कम से कम उन राउंड्स में ऊपर वहाँ जाने में भी तो टाइम लगता है। आते आते फिर नेक्स्ट डे हमारे को ये है कि अगर हमें इवनिंग में वापस आना हो तो हम शाम की ट्रेन से दूसरे दिन देहरादून में आ सकते हैं मॉर्निंग में। तो सारी चीज़ें, लेकिन यह है कि जो न्यायिक अधिकारी गण हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए हमारे प्रति, और इनका दुर्व्यवहार डे बाय डे, इनका दुर्व्यवहार बढ़ता जा रहा है। और अगर हम इस तरह संघर्ष नहीं करेंगे, अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी। इसीलिए हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इनको सुधरना पड़ेगा।